मोदी जी से अंधभक्तों से ज्यादा प्रेम अगर किसी को है तो देश के पत्रकारों को। आपको मोदी से बेहद प्रेम नजर आता है। ये बात 15-15 लाख के सपने दिखाकर जनता को 5 किलो गेहूं में घुस कर रहे हो हैं? आपको शर्म नहीं आ रही इस बात के लिए? और की डिग्री का आता पता नहीं है, वो प्रधानमंत्री बन गए, गृह मंत्री तड़ीपार रहे तो गृह मंत्री बन गए, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है ना। जिनकी डिग्री का आता पता नहीं वो शिक्षा मंत्री बन गए। विकास खत्म हो चुका है। जब एक ही विकास था इनके पास, और विकास दुबे। जिस विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया तो उत्तर प्रदेश में कोई विकास बचा ही नहीं। मोहित शर्मा जी, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तकलीफ क्या है? आपकी कई वीडियोस आती हैं जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की आप आलोचना करते हुए नजर आते हैं। कभी आपने कांग्रेस की आलोचना या अन्य पार्टियों की आलोचना क्यों नहीं की है? आप एक बात बताइए मुझे, आपने कहा मेरे को तकलीफ क्या है? मेरी तकलीफें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि मेरी नहीं जनता की तकलीफ है। आप ये बताइए, आपका प्यार कितना है नरेंद्र मोदी जी से? आपके भी घुटने में तकलीफ है, आपके भी पैरों में दर्द हो रहा है, आप भी दवा खा के आए हैं, और दवा खाने के बाद आप भी स्टूडियो में जैसे दीपक चौरसिया घुस गया था, आप माइक लेके घुस गए हैं। बताइए ना, ऐसी कौन सी गोलियों का नशा आपने करा जिससे नशा हो जाता है दिमाग पे पूरी तरीके से? मुझे बताइए आप मुझे। नरेंद्र मोदी जी का जो हम विरोध करते हैं, अब नरेंद्र मोदी जी कोई मेरी पैतृक संपत्ति तो हड़प के बैठे नहीं है। खैर, इतनी उनकी हिम्मत भी नहीं है जनता की। मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। वो तो डंका तो आप देख रहे हैं कितने तेजी से बज रहा है। डंका तो इतनी तेजी से बज रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री जी आने के बाद में खुद ही अपनी छतरी पकड़ के नीचे उतरते हैं। इतनी तेजी से डंका बज रहा है कि ढोल ही पूरा फट गया। लगता है आप न्यूज वगैरह नहीं देखते हैं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो किस प्रकार का कवरेज मिलता है, किस तरह जनता का जोश नजर आता है? बिल्कुल, मैं सब पे एकदम बराबर नजर रखता हूं कि आप जैसे जो दलाल पत्रकार हैं उनको भी किस तरीके से भगाया जाता है। कुछ पत्रकारों का नाम आपको पता होगा, सिर्फ एक बार दिखा दूं मैं खड़े होकर किस तरीके से पत्रकारों को यूं। समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अरे वो कुछ पत्रकारों को भगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ बात पत्रकारों की नहीं हो रही, मोदी जी की बात हो रही है। मोदी जी जब जाते हैं तो किस तरह से उनका ब्रांड को दिखाया जाता है? मोदी जी के ब्रांड को तो इतनी तेजी से दिखाया जाता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए जो बाइडेन भी नहीं पहुंचते हैं। समझ रहे हैं? जूनियर सेक्रेटरी वहां पर पहुंचते हैं। मोदी जी का इतनी तेजी से डंका बज रहा है। समझ, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, कोई आतंकवादी हमला थोड़ी हो रहा है। वो जो हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं वो तो ऐसे ही हो रहे हैं, बिना बात के जवान शहीद। मोदी जी का तो डंका बज रहा है। अभी नेपाल ने हमारी जमीन को कोई कैप्चर नहीं करा, ये तो लोग अफवाह फैला रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं, ठीक है ना। चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा नहीं करा, ये भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का तो विदेश में डंका बज रहा है। डंका। राम मंदिर बन गया है ना, आप तो राम मंदिर आप कैसे कहते हैं? राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है? बता दीजिए मुझे। अगर मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है और आप कहते हैं, तो आपने अपने मुंह से कहा कि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीद रखा है। बताइए आप मुझे। ये तो आपके कहने का अर्थ यही हुआ कि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीद रखा, अगर राम मंदिर बनाया उन्होंने तो। मतलब आप कहते हैं कि जुडिशरी इस देश में बिकी हुई है, ये कहना चाहते हैं आप? फिर तो मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं जुडिशरी छोड़ देनी चाहिए। लगता है आप वाकई में टीवी नहीं देख रहे। अभी आपने देखा नहीं, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर पहली बार देश के फाइटर जेट उतरे थे। तो क्या ये विकास नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने इतनी अच्छी रोड बनाई है जहां पर फाइटर जेट उतर रहे हैं? मेरे ख्याल से आपने एक तस्वीर आपने भी नहीं देखी है, बिजनौर में जहां पर नारियल भी नहीं फूटा था वहां रोड धंस गया। वो तस्वीर नहीं देखते आप? खबरें हैं वो, छोटी मोटी खबरें। कहाँ यहाँ प्लेन उतर रहा है, आप कहाँ नारियल क्या बात कर रहे हैं? जिसपे आदमी नहीं चला उस रोड पे पहली रोड धंस गया, तो अगर प्लेन उतर जाता तो रोड कहाँ नीचे चला जाता? ये तो सोचिए आप। तो आप लगता है मोदी जी से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी मेरे को मोदी जी से नहीं है, मेरे से ज्यादा परेशानी तो देश की जनता को, आवाम को, और जनता की आवाज को हम उठाते हैं। लेकिन मेरे से ज्यादा प्रेम जनता से ज्यादा, आप मोदी जी से अंधभक्तों से ज्यादा प्रेम अगर किसी को है तो देश के पत्रकारों को। आपको मोदी से बेहद प्रेम नजर आता है, तभी तो आप लोगों की इतनी मनसाएं बढ़ गई हैं कि आप जो मर्जी पी का के आप बुझ जाते हैं, और आपको इतना भी होश नहीं रहता कि वो सीडीएस बिपिन रावत है या कोई जर्नलिस्ट वीके सिंह है। ये समझ लीजिए, आपको अंतर भी नहीं पता कि कौन सीडीएस है। वो देश के जवान जो देश के खातिर शहीद हो गए, आपको उनका नाम नहीं याद। शर्म की बात नहीं है? अच्छा, ये बात बताइए कि मोदी जी नहीं है तो कौन है? मोदी जी अगर नहीं होंगे तो कौन होंगे? अच्छा, मतलब मोदी जी से पहले देश नहीं चलता था? 2 साल से मुफ्त राशन दे रहे हैं, आप अप्रिशिएट करने के बजाय आप उसका भी विरोध करने लगे हैं। करेंगे अप्रिशिएट। बताइए किस प्रकार से कर रहे हैं अप्रिशिएट? मोदी जी 2 साल से राशन दे रहे हैं, 200 साल से दे रहे हैं, ये भी बता दीजिए। बता दीजिए ना आप मुझे। 2 साल से दे रहे राशन। अब तक किसी सरकार ने ऐसा किया है कि मुफ्त राशन? सुन तो लीजिए बात। 15-15 लाख के सपने दिखाकर जनता को 5 किलो गेहूं में घुस कर रहे हो हैं? आपको शर्म नहीं आ रही इस बात के लिए? और वो जो आपने कहा मुफ्त राशन,
एक साबुन भी खरीदने जाते हैं ना तो उस पे भी लिखा होता है इंक्लूडिंग प्लस टैक्स। नरेंद्र मोदी जी कोई वहां पर पार्लियामेंट में चाय नहीं बेच रहे और समोसे नहीं तल रहे, पकौड़े नहीं बेच रहे अमित शाह जी, जो वहां पर हमें मुफ्त राशन देके हमारे पैसा कर रहे हैं। वो हमारा ही पैसा है। जब आप देश के अंदर व्यापारियों को, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकते हो तो क्या एक बात तो मानना पड़ेगा कि मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और आप लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो गया है, आप लोग बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन देश के पत्रकार टीआरपी स्कैम घोटाला करके रोजगारदार हो गए हैं। ठीक है ना, हम तो बेरोजगार हो गए हैं। मतलब हमारा रोजगार जो है वो इसी से चल रहा था कि मोदी जी को बोलिए हमें आप पैसे दे रहे हैं, आप हमारी वीडियो लेने आ रहे हैं, आप हमें पैसे देके जा रहे हैं, हमारा काय का रोजगार है बताइए। मतलब इस देश के अंदर जो नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी जिन्हों की डिग्री का आता पता नहीं है, वो प्रधानमंत्री बन गए। गृह मंत्री तड़ीपार रहे तो गृह मंत्री बन गए, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है ना, जिनकी डिग्री का आता पता नहीं वो शिक्षा मंत्री बन गए, उनके रोजगार का आता पता नहीं। समझ रहे हैं? और आप हमारे से कह रहे हैं हम बेरोजगार हो गए। हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम छात्र थे, छात्र हैं और छात्र रहेंगे। मोदी जी हो चाहे कोई भी सरकार। विपक्ष के नेताओं के ऊपर के सवाल क्यों नहीं करते? अब एक बात मुझे बताइए, विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर दे। अब एक बात मुझे बताइए, अगर हिंदी के सवाल का आपको जवाब नहीं मिल रहा तो अगर हिंदी का टीचर स्कूल में नहीं आया तो क्या आप इंग्लिश के मास्टर का कान पकड़ लेंगे कि तू बता मुझे हिंदी के सवाल का जवाब? भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सिर्फ एक ही एजेंडा है, मुंह में गंगा दिमाग में दंगा, और देश को बर्बाद करके मानेगा ये भिखमंगा। समझ रहे हैं? ये इनका एजेंडा है, ये देश को बर्बाद करके मानेंगे। और आपने कहा मोटी फंडिंग हो रही है, आप फंडिंग देके जा रहे हैं हमें, हैं? हमारे को कहां से फंडिंग आ रही है हमारे पास में? आप एक बात मुझे बताइए, जिस टाइम पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह विपक्ष में थे, कौन फंडिंग करता था इन्हें? आज बताइए ना आप मुझे। आप कह रहे हैं फंडिंग कर रहे हैं, मतलब अगर सरकार से कोई सवाल कर ले तो फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सरकार के कोई विरोध में बोल दे तो फंडिंग हो रही है। और सरकार जब सवालों का जवाब नहीं दे रही है तो हम सवाल नहीं करें सरकार से। आप क्या चाहते हैं? आप लोग तो टीआरपी स्कैम घोटाला कर ले, आप लोग घुस जाए स्टूडियो के अंदर, आप पी के कह रहे हैं बड़े शर्म की बात है कि सीडीएस बीके जर्नलिस्ट बीके सिंह, आपको ये नहीं पता आपका जो पत्रकारिता का लेवल है, आपका स्टेटस ये आ गया कि नमस्कार मैं हूं अंजना मोदी, आप इस स्टेटस पे आ गए हैं। आपका स्टेटस लेवल ये आ गया कि आपको विदेश की महारानी आप जैसे पत्रकारों को लताड़ रही है, लेकिन आपको तब भी समझ हम कोई ऐसे नहीं है मोदी जी, हम नहीं कहते हमने चाय पे की है भाई, हम फुल अपनी फैमिली से अच्छे खासे हैं। ये कुछ जैकेट हमें कोई मोदी जी नहीं दिला कर लाए, ये टी शर्ट पहन रखी अमित शाह ने नहीं दिलाई, हम अपने घर से ठीक ठाक है। हम चाय नहीं बेचते भाई, हम तो झूठ नहीं बोलते, ना हम चाय बेचते, ना हम पकौड़े तलते, ना हम चौकीदारी करते, और ना हमें करना पसंद है। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई पे पैसा खर्च करते हैं तो हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूं तो मैं वकील बनने का दम रखता हूं। मैं अगर हिस्ट्री कर रहा हूं तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूं तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स में टॉप करने का दम रखता हूं। अगर मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं इंजीनियर बनने का दम रखता हूं, और सरकार से अपने हक का, अधिकार का, रोजगार छीनने का भी दम रखता हूं। हम कोई झूठ नहीं बोलते कि मोदी जी चाय बेचते थे, या अगर हम आने वाली पीढ़ी को कहें कि हमने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है, आने वाली पीढ़ी को कहें नेपाल की लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी है, हम लड़ाई लड़ते हैं सिर्फ एक ही देश की, और वो देश है हिंदुस्तान। हमें किसी और देश की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हम हिंदुस्तान प्रेमी लोग हैं। अच्छा ये बताइए कि जब देश की जनता इतनी नाराज है तो बीजेपी चुनाव कैसे जीत जा रही है? बीजेपी चुनाव इसलिए जीत जाती है, लेके आइए ईवीएम और दबाइए बटन, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। और सुनिए, अब आप कहेंगे कि बाकी राज्यों में कैसे हार जाती है। अगर सभी जगह जीत जाएगी तो पब्लिक सवाल नहीं खड़ा कर देगी। पब्लिक का ये जूता जो है, ये क्या समझते हैं सिर्फ पैर के अंदर ही रहता है, ये कभी कभार निकल भी जाता है, और बहुत सारी सभाओं में, भाजपा की रैलियों में चला भी है ये जूता। तो आप क्या चाहते हैं? ये जूता दोबारा चलवाना चाहते हैं बीजेपी के ऊपर। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही असुरक्षित हैं। कितने नेताओं के बयान सुनाऊं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुराना बयान उठा के सुन लो, वो खुद कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। जब इस देश के अंदर नेता की जान को खतरा है तो हमारी जान बचाने का जिम्मा कौन लेगा? तो पहले आप अपनी जान बचाइए, उसके बाद हमारी जान बचाने का ठेका लीजिए। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष को कितने सीटें आ रही है? अरे विपक्ष छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश में विपक्ष छोड़िए, मुझे सत्ता पक्ष कितनी सीट आ रही है? आपने रैली देखी है ना आज तक? रेला कभी देखा है? रेला देखा है? नहीं देखा। रेला नहीं देखा तो चलिए उत्तर प्रदेश आपको दिखाते हैं रेला। आइए उत्तर प्रदेश, आपको इतना बेहतरीन रेला दिखेगा जिसमें जूते और चप्पल निकल के आरती और नजर दोनों उतर जाएगी, क्योंकि सरकार पे बहुत गंदी नजर लगी हुई है और वो देश की जनता की नजर, और वो काला ग्रह जो है ना, वो ग्रह इनकी नजर उतर के ही उतरेगा, और वो नजर उतरेगी जूते और चप्पल से। इस बार कोई मारा पिटाई, कोई दंगा नहीं चलेगा। इस बार लोगों ने अपने पुराने जूते चप्पल को समेट के रख लिया है, उससे कप प्लेट बर्तन नहीं लिए हैं, अब क्या उसे समेट के रख लिया, उसको पिरो के धागे में एक माला तैयार करी। जैसे ही नेताजी आएंगे और आपके सम्मान में माला पहनाई जाएगी। और आप क्या चाहते हैं? उस माला को एक जोड़े से 2 जोड़े कर दिया जाए। एक पत्रकार अगर आए बीजेपी वाले तो उनको भी पहनाई जाए फूल की जगह जूते की माला,
और नेताजी को भी पिटाई करें। आप हाथ धो करके, नहा धो करके पत्रकारों के पीछे क्यों पड़ते हैं? पत्रकार के पीछे इसलिए पड़ते हैं, जो देश का पत्रकार भारत देश के अंदर भारत देश के जवानों का ठीक से नाम नहीं ले सकता, उन पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे? वो पत्रकार जो देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे कराते हैं, वो पत्रकार जो नरेंद्र मोदी से आप राष्ट्रवादी हो पत्रकार? सुन लीजिए, कोई राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं, राष्ट्रवाद का ढोल मत पीटिए। राष्ट्रवाद का अगर ढोल पीटेंगे तो जिस टाइम पे देश के जवान का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ जी रैली में व्यस्त थे। राष्ट्रवाद हमें मत सिखाइए, राष्ट्रवाद हमारे दिल में बसता है। बुआ और बबुआ मिलकर के भी 2000। अरे सुनिए, मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। आपने बहुत जन आशीर्वाद कहा, इतना जन आशीर्वाद कर दिया कि मेरा खुद आशीर्वाद का पैर को जाने लग गया। लीजिए जन आशीर्वाद, ये है जन आशीर्वाद। इससे बेहतर चाहिए जन आशीर्वाद? अब आप चप्पल दिखाने लगे। अरे भैया, इससे बेहतर जन आशीर्वाद चाहिए। जनता का यही आशीर्वाद है। और जो अच्छे कैंडिडेट और प्रत्याशी हैं, जो देश के हित की बात करते हैं, उनके लिए फूल की माला है। बाकी जन आशीर्वाद वालों के लिए तो ये जन आशीर्वाद है, ये तो क्वालिटी वाली है, लोगों ने पुरानी रखी है। अच्छा, आपने कहा ना कि भीड़ आ रही है, तो ये भीड़ वोटों में क्यों नहीं परिवर्तित हुई? 2019 में भी भीड़ आई, बुआ बबुआ थे, उससे पहले यूपी के लड़के थे, क्या हुआ? आपने देखा ना योगी जी कितनी बड़ी। विकास भाई, आप एक चीज समझिए, विकास जो है, विकास खत्म हो चुका है। जब एक ही विकास था इनके पास, और विकास दुबे। जिस विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया तो उत्तर प्रदेश में कोई विकास बचा ही नहीं है। विकास तो सिर्फ एक ढोंग और धतूरा है। और आपको एक बात बता दूं, ये लोग ऐसे लोग हैं, आप किनको समझाना चाहते हैं पत्रकार की बातें? हमें नहीं पता कि एक दाढ़ी वाला मौलाना, एक पंडित बिठाकर पूरे देश में दंगे कराने की साजिश की जाती है। आप कहते हैं सूत्रों के हवाले से पता चला, मैं भी कहता हूं सूत्रों के हवाले से मेरा भाई कल प्रधानमंत्री बन रहा है। सूत्र होते हैं, हमारे सूत्र होते तो हमारे भी सूत्र हैं कि कल मेरा भाई प्रधानमंत्री बन रहा है, तो आप पिनाइए माला। हमारे भी होते हैं सूत्र, हमारे भी होते हैं। सबसे बेकार है, सबसे बढ़िया। हम अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहूंगा कि तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। पत्रकार महोदय, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।